ओम शांति। सतगुरुवार के भोग संदेश में संदेशी जी कहती, आज बाप दादा के पास आप सब उदाहरण मूर्त एवर रेड्डी ग्रुप की याद प्यार लेते हुए वतन में पहुंची तो क्या देखा कि बाप दादा सामने खड़े हैं। बाप दादा की दृष्टि ऐसे थी जो दूर से जैसे चुंबक अपनी तरफ खींच लेता है, ऐसे ही मैं अनुभव कर रही थी कि मैं स्वयं नहीं चल रही हूं, लेकिन कोई खींचकर अपनी तरफ ले जा रहा है। सेकंड में ही अपने को बाबा के सम्मुख अनुभव करने लगी। बाबा ने अपनी बाहों के स्नेह की माला में समा लिया और मधुर बोल बोले, बच्ची, अब समय अनुसार हर एक बच्चे को ऐसे शक्तियों का चुंबक बनना है जो कमजोर आत्माएं आपकी शक्तियों के आधार से बाप के सम्मुख पहुंच जाएं, मुक्ति के वर्षे के अधिकारी बन जाएं, क्योंकि दिन प्रतिदिन आत्माएं अनेक परेशानियों के कारण निर्बल बन रही हैं, बेसहारे बन रही हैं। ऐसे बेसहारे वालों का सहारा आप ही हो। अब वर्तमान समय तो आप पूज्य आत्माओं की ही पूजा ज्यादा हो रही है, तो क्या आप उदाहरण मूर्त बच्चों को भक्तों की समय के पुकार की आवाज सुनाई देती है? क्या रहम दिल आत्माएं रहम आता है? ऐसे कहते बाप दादा ऐसे डीप साइलेंस के अनुभव में ले गए जो बहुत शक्तिशाली और स्नेह युक्त था। मैं भी उस प्रभावशाली स्वरूप में खो गई। फिर बाबा ने पूछा, बच्ची, आज क्या समाचार लाई हो? मैं बोली, बाबा, आज तो आपके एवर रेड्डी उदाहरण मूर्त ग्रुप की याद प्यार लाई हूं। तो बाबा ने कहा कि भट्टी का नाम तो बहुत अच्छा रखा है। यह सभी अति होली बच्चे अपने को विश्व के आगे उदाहरण रूप में अनुभव करते हैं ना। बाप दादा ऐसा कहते मीठा मुस्कुराए और बोले, बाप दादा भी इस ग्रुप को डबल जिम्मेवारी के ताजधारी ग्रुप समझते हैं, यज्ञ रक्षक और विश्व रक्षक। अब हर एक अपने से पूछे, चाहे यज्ञ सेंटर पर रहते व परिवार में प्रवृत्ति में रहते, लेकिन सदा यज्ञ और विश्व दोनों सेवा याद रहती हैं। बाप दादा भी जानते हैं, बच्चे होशियार हैं, जानते हैं कि भोलानाथ को राजी करने की युक्ति क्या है। सच्ची दिल, साफ दिल, निमित्त भाव, अवश्य आशाओं के दीपक बन बाप की आशाओं को पूर्ण करेंगे। बाप दादा अब यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा सदा जो बाप का संकल्प, वह मेरा संकल्प, जो बाप का बोल वह मेरा बोल, जो बाप का कर्म वही मेरा कर्म, इस दृढ़ संकल्प को स्वरूप में लावे। वायदे का फाइनल बड़ा ना करे। बाप दादा कहते, वायदे का फाइल बड़ा ना करे, फाइनल करके दिखाए। जब प्रकृति को परिवर्तन करने का संकल्प कर लिया है, तो क्या अपने को, साथियों को परिवर्तन के साथी नहीं बना सकते? ओ मेरी निमित्त महान आत्माएं, अब संस्कार परिवर्तन की कमाल करके दिखाओ। क्या संसार परिवर्तन के नजारे मन में, नयनों में दिखाई नहीं देते?
अब अपने में फरिश्ता रूप की प्रत्यक्षता करके दिखाओ। कारण नहीं, निवारण स्वरूप प्रत्यक्ष करो। ऐसे मीठे बोल बोलते बाप दादा ने जानकी दादी को और सर्व दादियों दीदियों को इमर्ज किया और बाबा बोले, सब मिलकर कमाल दिखाने वाले हैं। दिल में सबके उमंग है कि करना ही है। बाप दादा भी सदा साथी है। उसके बाद बाबा ने सारे ग्रुप को अपनी दृष्टि से इमर्ज किया। सब बड़े स्नेह से वतन में पहुंच गए। बाप दादा से मिलन मनाते, दृष्टि में समाते सब बहुत हर्षित हो रहे थे। उसके बाद बाबा बोले, अच्छा चलो तो बाबा आज सैर कराते हैं। तो सभी होली हंस बाबा के साथ चलते रहे। आगे बढ़े तो एक हाल था जिसमें सर्किल में अलग अलग सफेद सफेद चबूतरे बने हुए थे। बाबा बोले, सब बैठ जाओ। सब बैठ गए। बीच में बाबा भी बैठे। तो बाबा ने एक ताली बजाई तो क्या देखा कि सबके माथे पर लाइट के ताज चमकने लगे। दूसरी ताली बजाई तो हर एक की भ्रकुटी में ज्योति बिंदु का तिलक चमकने लगा। तीसरी ताली बजाई तो हर एक देवता रूप में बदल गए। बाप दादा सबको दृष्टि दे रहे थे और बोले, मीठे बच्चे, सदा यह स्मृति रहे कि मैं श्रेष्ठ आत्मा, लाइट के ताजधारी, लाइट स्वरूप ब्राह्मण सो देवता आत्मा हूं। बाप समान स्वमानधारी आत्मा हूं। उसके बाद बाबा ने चौथी ताली बजाई तो हर एक की उंगली में अष्ट रत्न की रिंग पड़ गई। बाबा बोले, यह अष्ट शक्ति स्वरूप सदा याद रहे। ऐसे ही बाप दादा ने हर एक को मीठी दृष्टि दी और सब दृष्टि लेते वतन से मर्ज हो साकार वतन पहुंच गए। मुझे भी बाबा ने दृष्टि से साकार वतन में भेज दिया। अच्छा, ये विशेष भोग संदेश 20 अगस्त 2008 का था, जिसमें बाबा ने अटेंशन दिलाया। भोलेनाथ को राजी करने की युक्ति सच्ची दिल, साफ दिल और निमित्त भाव है। तो ऐसे ही और विशेष भोग संदेशों का मनन करने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर कर सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।